नमस्कार। आज नवंबर की 18 तारीख दिन शुक्रवार। अब आप पंकज प्रियदर्शी से सुनिए बिहार का समाचार। पहले मुख्य समाचार। बिहार के उद्योग मंत्री के परिजनों के कई घरों पर पड़े आईटी के छापे। और कल बैंक हड़ताल की वजह से कई लोगों का सामना करना पड़ सकता है परेशानी। और जानेंगे बिहार का मौसम का समाचार और खेलों की खबरें। अब समाचार विस्तार से। राज्य के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के एक करीबी के पटना स्थित परिसर और राज्य के कुछ अन्य स्थानों पर गुरुवार को आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ छापेमारी की। छापेमारी जानकारी मिलने की वजह से सियासी गलियारों में एक तरह से अटकलबाजियों की दौर शुरू हो गई। सूत्रों की माने तो छापेमारी के दौरान आयकर की टीम को विभिन्न संस्थानों और फर्म में निवेश के कई कागजात मिले हैं, जिनकी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जानकारों की माने तो जिस प्रकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के यहाँ छापेमारी की गई है वह उद्योग मंत्री के काफी करीबी और सभी पार्टनर हुआ करते थे। पटना में यह छापेमारी बोरिंग रोड, स्कटा सेंटर, सगुना मोड़, दानापुर समेत अन्य स्थानों पर की गई है। सूत्रों की माने तो छापेमारी में विभिन्न जगहों से मिले दस्तावेजों में कई नेताओं द्वारा निवेश किए जाने के कागजात मिले हैं। वह इस संबंध में आयकर विभाग के अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर गुरुवार को सुबह छापेमारी की गई। सबसे पहले आयकर विभाग की ओर से सोन भवन स्थित कंपनी के कार्यालय की तलाशी ली गई। इसके बाद राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर स्थित प्रतिष्ठान हीरा पन्ना के पास स्थित साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक और ऑफिस में छापेमारी की गई। सूत्रों का कहना है कि यहां पर मिले कागजात के आधार पर आयकर विभाग की ओर से करीब 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी शुरू की गई। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी में प्रदेश के कई बड़े नेताओं द्वारा निवेश किए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। मधुबनी से राजद विधायक समीर सेठ ने कहा कि साकार कंस्ट्रक्शन के व्यवसायिक कारोबार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनके व्यवसाय में मेरा कोई भी पैसा नहीं लगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छापेमारी किन कारणों से हुआ है यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि यह मामला न तो मुझसे संबंधित है और न ही मेरे परिसर या मेरे परिवार में ली गई है। उन्होंने कहा कि आयकर अधिकारी मेरे आवास पर आए और उन्होंने मेरे रिश्तेदार के बारे में पूछताछ की है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हुई आईटी की छापेमारी कोई नई बात नहीं है, यह 2024 तक चलता रहेगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा डर गई है। जनता सब कुछ जानती है। भाजपा को वर्ष 2024 में अपने होने वाले समापन को लेकर डर है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा पीटी का रिजल्ट बृहस्पतिवार को जारी कर दिया है। परीक्षा में कुल 11,607 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पीटी का रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि बीपीएससी की 67वीं पीटी का आयोजन जो परीक्षा 8 मई को हुआ था, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से यह परीक्षा सभी केंद्रों पर रद्द करनी पड़ी थी। 30 सितंबर को फिर से परीक्षा ली गई थी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने गुरुवार को सीतामढ़ी के सहायक औषधि निरीक्षक नवीन कुमार को 2 लाख रुपए बतौर रिश्वत लेते दबोचा है। वहीं उनके पटना स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान सोने की कटोरी, चम्मच समेत लाखों रुपये मूल्य के आभूषण तथा 90,000 रुपये से अधिक नकद बरामद किए गए हैं। औषधि निरीक्षक को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे सीतामढ़ी में हनुमान नगर मोहल्ला स्थित अपने किराए के मकान में रिश्वत ले रहे थे। दरअसल जिले के गाढ़ा, दाना, रुबौली, सैनपुर के विनोद कुमार सिंह ने नवंबर को निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। औषधि निरीक्षक नवीन कुमार ने दावा की दुकान एम्पल रेडीमेड प्राइवेट लिमिटेड का भौतिक सत्यापन करने के उपरांत संस्थान का सत्यापन प्रतिवेदन देने के लिए रिश्वत मांगी है। शिकायत में एक अन्य दुकानदार मुकेश कुमार की दवा दुकान के लिए भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। निगरानी ने पहले पूरे मामले की जाँच कराई, जिसमें आरोप सही पाया गया। इसके बाद डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तयशुदा रणनीति के तहत नवीन कुमार ने जैसे ही रिश्वत की रकम अपने हाथों में ली, वहां तैनात निगरानी के सदस्यों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद ब्यूरो की टीम ड्रग इंस्पेक्टर को पटना लेकर चली गई। गिरफ्तारी के बाद नवीन कुमार के पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आश्रम गली शेखपुरा स्थित इनके G4 मकान की तलाशी ली गई, जिसमें 90,000 नगद सोने की कटोरी, चम्मच, करीब 8 लाख मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण तथा 2 प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए गए हैं।
विजय हजारे ट्रॉफी वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। बृहस्पतिवार को खेले गए ग्रुप सी के मुकाबले में आंध्र प्रदेश ने अश्विनी हेबर के शतक 154 रन और 141 गेंद पर बनाए। उन्होंने 10 चौके 6 छक्के की बदौलत बिहार को आसानी से 132 रनों से हरा दिया। बिहार का पहला मैच बारिश के कारण अधूरा रहा था, लेकिन उसके बाद के तीनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बिहार का अगला मुकाबला 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ से होगा। बेंगलुरु के जस्ट क्रिकेट एकेडमी मैदान पर खेले गए इस मैच में बिहार के कप्तान आशुतोष अमन ने टॉस जीतकर पहले आंध्र प्रदेश को खेलने के लिए कहा। विकेटकीपर श्रीकर भारत की कप्तानी वाली टीम ने बिहार की कमजोर गेंदबाजी का पूरा फायदा उठाते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 302 रन का स्कोर खड़ा किया। इसमें हनुमा बिहारी 54 रन और 70 गेंदों पर 7 चौके जिसमें शामिल थे, और रिकी भुई ने 52 रन 65 गेंदों पर 2 चौके 3 छक्के इसमें शामिल थे ने भी शतक जमाया। जवाब में बिहार की टीम 43.3 ओवर में 117 रन में ही बना सकी। बिहार के लिए हालांकि सचिन कुमार सिंह ने 42 और राघवेंद्र प्रसाद ने 60 रन 49 गेंदे 6 चौके 3 छक्के की पारी खेली। इन दोनों के बल्लेबाजी ने 7वें विकेट की साझेदारी में 93 रन जोड़कर हार का अंतर कम करने की कोशिश की। बिहार राज्य के ऊर्जा एवं योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने गुरुवार को कहा कि बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव कंपनी रेगुलेटरी को भेजा है। सरकार के पास मामला आने पर उचित निर्णय लिया जाएगा। वह जेडीयू में आयोजित कार्यकर्ताओं के दरबार में मंत्री कार्यक्रम के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। मौसम की बात करें तो अगले 2 दिनों में पश्चिमी बिहार के जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जबकि पूर्वी बिहार के न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होगी। इससे पश्चिमी भाग में ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार उत्तर पछुआ हवा के कारण अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 10 जिलों के पश्चिमी भागों के पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद के दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। गुरुवार को राजधानी समेत प्रदेश के 19 जिलों के न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 5 जिलों के वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, सीवान, सबेर और गया जिले के न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को गया जिला सबसे ठंड रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पटना का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ऊपर यानी कि 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। बिहार के जन अधिकार पार्टी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी। पटना में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी और इसके हर कार्यकर्ता बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जब बिहार में भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकलेंगे तो मैं और मेरे साथ पूरी टीम इसको लेकर इसमें शामिल होगी। भारत जोड़ो यात्रा आज देश की आवाज बन गई है। देश में लगातार समाज सेवी संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में इन संस्थाओं को जिंदा रखने का एक प्रयास है भारत जोड़ो यात्रा। श्री पप्पू यादव ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है और कहा कि जाति आधारित जनगणना के मसले पर भी सबको साथ आना चाहिए। उन्होंने गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कई नेता, अभिनेता और मंत्रियों की शादी दूसरे धर्म में हुई है। क्या वह लव जिहाद नहीं था? जाति, धर्म, मजहब के नाम पर उन्माद फैलाने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलना चाहिए। लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह राजनीति को हथियार बनाने वाले लोगों का दिमाग की उपज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिबंधित क्षेत्र में जुलूस में शामिल होकर मार्ग अवरुद्ध करने के मामले में पटना के व्यवहार न्यायालय में सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में आज आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया है। विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदित्य देव की अदालत में श्री कुशवाहा की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत याचिका दाखिल कर कहा गया था कि इधर आए जमानतीय हैं तथा उन्होंने स्वेच्छा से अदालत में आत्मसमर्पण किया है। अदालत ने उन्हें 10,000 रुपये की निजी मुचलके के साथ उसी राशि के जमानतदार का बंद पत्र दाखिल कर जमानत मुक्त करने का आदेश दिया है।
बिहार विधानसभा की कुढ़नी सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनावों के लिए बृहस्पतिवार को नामांकन की प्रक्रिया थम गई। कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर की होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है। मतदान 5 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। यह चुनाव राजद की अनिल साहनी की सदस्यता समाप्त होने के कारण कराया जा रहा है। राज्यपाल फागू चौहान ने महावीर मंदिर न्यास द्वारा संचालित महावीर कैंसर संस्थान को राज्यपाल निधि से 50 लाख रुपए की सहायता दी है। राज्यपाल ने अस्पताल को यह धनराशि गरीब मरीजों के लिए दी गई है। देश के दूसरे सबसे बड़े कैंसर अस्पताल महावीर कैंसर संस्थान में गरीब बच्चों की सेवा से प्रभावित होकर राज्यपाल ने यह राशि दी है। महावीर कैंसर संस्थान 600 बेड का बिहार का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। टाटा मेमोरियल मुंबई के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल माना जाता है। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर एलबी सिंह ने बताया कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी समेत कैंसर के गुणवत्तापूर्ण इलाज की तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। रियायती दरों पर इलाज होने के कारण यहाँ गरीब मरीजों की संख्या बहुत रहती है। वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ने ज्ञानपीठ परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने और मस्जिद के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने की आग्रह वाली याचिका को बृहस्पतिवार को सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी है। अदालत अब इस मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को करेगी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक अदालत महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने किरण सिंह की तरफ से दाखिल के बाद सुनवाई के योग्य माना है। प्रकाश ने बताया कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि संपत्ति के अधिकार के तहत देवता को अपनी जायदाद पाने की मौलिक अधिकार है। इस पर अदालत ने यह कहते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी है कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू नहीं होता है। ऐसे में यह वाद सुनवाई योग्य है। गौरतलब है कि इस मामले में वादी किरण सिंह की तरफ से ज्ञानपीठ परिसर में मुस्लिम पक्ष के प्रवेश वर्जित करने के परिसर को हिंदुओं को सौंपने और कथित शिवलिंग के पूजा पाठ योग की अनुमति मांगी थी। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमनिया इंजामिया के वाद याचिका पर सवाल उठाए गए थे।